नहीं ध्यान कहाँ रहता है इनका। वो तो मैंने इन्हें आवाज दी, कहा कि मेरी मदद कर दीजिए, मैं अकेले खिड़की बंद नहीं कर सकती। तब जाकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए हैं ये, और फिर मेरी मदद की खिड़की बंद करने में। पूछो कहाँ खोए हुए थे, पूछो तुम ही। तुम में मैं हमेशा तुम में तो खोया रहता हूँ, तो ऑब्वियसली तुम में खोया हुआ था, तुम ही देख रहा था। आप ये क्या बोल रहे हैं बाप? मैं तो वही थी ना, मतलब आपकी मदद कर रही थी मैं। आप मेरे बारे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे। वेट गलत डायरेक्शन, गलत दिशा में मत जाओ। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारे बारे में रोमांटिकली सोच रहा था। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था, तुम जहां भी जाती हो जैसे क्योस फैलाती हो, मतलब जहां रहती हो फुल हंगामा, जिस जगह जाती हो वहां इतनी बड़ी मेस क्रिएट कर देती हो। इस कमरे को देखो, तुम यहाँ आई, खिड़की खुली हुई थी, पेपर सारे यहाँ वहां हो गए। ना तुमने खिड़की बंद करी, ना तुमने ये पेपर्स उठाए। वो तो मैं आ गया तुम्हारी हेल्प करने। अगर मैं टाइम पे नहीं आता ना तो ये पेपर्स पता नहीं कहाँ जाते, पता नहीं क्या 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 हो जाता। तो आप कहना चाह रहे हैं ये सब मेरी गलती है? हाँ, मतलब बाहर जो तूफान आया है, ये आपके कागज जो बिखर गई है, मेरी गलती है? आपके हाथों पर ये जो चोट लगी है वो भी मेरी गलती है? शिवांश, आज आपने दोपहर में मुझसे सवाल पूछा था ना कि जब भी मैं आपके आसपास रहती हूँ मैं ये जो गिरती पड़ती रहती हूँ, ये जानबूझ के गिरती हूँ या गलती से गिर जाती हूँ? यही पूछा था ना आपने। अब मेरी बात, मैं भी आपसे वही सवाल पूछूंगी कि जो मेरे आसपास आपको चोटें लगती रहती हैं, क्या ये आप जानबूझकर चोटें लगाती हैं या सच में गलती से लग जाती हैं? स्टूपिड सा क्वेश्चन है प्रार्थना। I mean, क्या पूछ रही हो तुम? I mean, I'm sure कि जब तुम गिरती होगी ना तो तुम शिवांश को देख के इंटेंशनली गिरती हो, लेकिन शिवांश वो इंटेंशनली कुछ नहीं करता। तो ये सब सवाल मत पूछो, कुछ भी बोलते रहती हो। इट वॉज एन एक्सीडेंट। आई एम श्योर कि उसे गलती से चोट लगी है। तुमसे तो मैंने सवाल पूछा ही नहीं था, मैंने शिवांश से पूछा है ना, उन्हें जवाब देने दो। हाँ कहा थी मैं, हाँ ये चोटें आपको जानबूझकर लगती हैं या गलती से लग जाती हैं? शिवांश, टेल हर कि तुम्हें गलती से चोट लगती है। सनाका प्लीज गो फ्रॉम हियर। आई मीन प्लीज जाके सो जाओ। आई एम रियली टायर्ड, मुझे सोना है। आई जस्ट वांट टू स्लीप। शिवांश, सनाका प्लीज गो। शिवांश तुम्हारी ये चोट अब बिल्कुल ठीक है, थैंक्स टू यू। नाउ ऑल आई नीड इज अ गुड नाइट स्लीप। तुम भी जाके प्लीज आराम करो प्लीज। मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूँ। ये सब क्यों कर रही हो? मेरी अटेंशन के लिए? मैं हमेशा तुम में तो खोया रहता हूँ, तो ऑब्वियसली तुम में खोया होता, तुम ही देख रहा था। No, I cannot let this happen. I cannot let them behave like this. उन दोनों को मैं एक दूसरे के इतने करीब नहीं आने दे सकती। अगर प्रार्थना शिवांश के इतने करीब जाएगी तो शिवांश मुझसे शादी नहीं करेगा, और मुझे करनी है, मुझे शिवांश से शादी करनी है। मैं उन्हें एक साथ छोड़ के, गॉड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उन दोनों को ना अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। This is my mistake. I'm gonna solve it. I'm gonna fix it. Yes. मैं उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दूंगी। हाँ, प्रार्थना को उसके रूम से निकलना पड़ेगा। प्रार्थना से दूर होगा तब जाके तो वो मेरे क्लोज आएगा ना। और प्रार्थना को उसके रूम से निकलना पड़ेगा। मैं उसे उसके रूम से निकाल के ही जाऊंगी। Yes, 11 बजे, कल रात 11 बजे मैं शिवांश के रूम में शिफ्ट होंगी, और वो भी उसके साथ। This is a promise to my own self. Yes. शिवांश के रूम से प्रार्थना की होगी एग्जिट, और मेरी होगी एंट्री। मैंने पूछा ये सब मेरी अटेंशन के लिए कर रही हो, या तुम चाहती हो मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूं? इसमें जाना क्या है, आप वैसे ही मुझे हमेशा देखते रहते हैं। देखा है मैंने, बस कुछ कहती नहीं और कहने की जरूरत भी नहीं। इसलिए मैंने सोनालिका से नहीं कहा कि आप हर वक्त मुझे देखते रहते। बता देती तो उस बेचारे का दिल टूट जाता, उसे बहुत बुरा लगता, और मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। वो कहते हैं ना, इंसान कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले, हर गलती की माफी होती है, पर दिल दुखाना पाप होता है, पाप की कोई माफी नहीं होती। तो मैंने सोनालिका का दिल नहीं दुखाया, लेकिन
पर सच क्या है कि आप भी जानते हो और मैं भी। कौन सा सच? वही कि आप हर वक्त मुझे देखते रहते हैं और चाहते हैं कि मैं भी आपको देखूं। तभी तुम जब भी आसपास होती हूँ आप अपने आप को चोट लगाते रहते हैं ताकि मेरी नज़र आप पे पड़े और मैं आपकी फिक्र करती हुई आपके पास आऊँ। पर अब नहीं आऊँगी। आपकी फिक्र भी नहीं करूँगी। अगर आपको चोट लगती है तो लगे, आप गिरे तो गिर जाओ, लेकिन मैं आपको बचाने नहीं आऊँगी। आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान बन गए। इतनी फिक्र क्यों करती हो तुम? बताओ प्रार्थना, मेरी इतनी केयर क्यों करती हो? क्या कहें अब इस खामोशी का क्या मतलब समझो? कहते हैं जिसके दिल में हाँ होती है वो खामोश रहता है, तो क्या इस खामोशी का मतलब भी हाँ है? प्रार्थना, जो इंसान बाहर से खामोश होता है ना, उसके दिल में बहुत शोर होता है। आई नो तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज समझाओ मुझे। ये जो तुम कह रही हो ना कि ये अपना ख्याल रखिए, अपने आप को चोट मत लगाइए, इसमें तुम्हारी केयर दिखती है, लेकिन ये एक डिफरेंट काइंड की केयर है, एक अलग किस्म की फिक्र है। तुम चाहती हो कि मैं सेल्फ सफिशिएंट बन जाऊं। मतलब तुम चाहती हो कि अगर मुझे चोट लगे तो मेरी कोई केयर ना करे, अगर मेरे आसपास कोई ना हो तो मैं सरवाइव कर सकूं। तुम चाहती हो कि मैं खुद अपने आप को संभाल सकूं, यही चाहती हो? बोलो, इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। समझ भी नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहती हो? तो तुम बहुत जल्द इस घर को मुझे छोड़ के चली जाओगी। आप जैसे हर पल हर घड़ी मेरे आसपास रहती हो, जब मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा ख्याल रखती हो, वो नहीं कर पाओगे। और इसीलिए जो तुम ये सब कह रही हो कि अपना ख्याल रखिए, अपने आप को संभालना सीखिए, तुम मुझे आने वाले कल के लिए प्रिपेयर कर रही हो, तैयार कर रही हो। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब तुम एक बात समझो, मैं नहीं चाहता तुम मेरी फिक्र करो। दोबारा कह रहा हूँ, तुम समझो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फिक्र करो। मुझे आपकी फिक्र है भी नहीं। फिक्र है, दिखती है। गलत दिखती है, नहीं है मुझे है। मैंने कहा ना नहीं है। अगर फिक्र नहीं होती तो अभी जब मुझे खिड़की से चोट लगी तो तुम इतनी घबराती नहीं। चोट मुझे लगी लेकिन दर्द तुम्हें हुआ। अगर फिक्र ना होती तो ये दर्द ना होता। जब मुझे चोट लगी तुम भागती हुई फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई। अगर तुम्हें फिक्र ना होती तो तुम फर्स्ट एड बॉक्स नहीं लाती। इतनी घबराती नहीं, इतनी चिंता नहीं करती, मुझे डांटती नहीं। तुम्हारी डांट में ना एक अपनापन था जो तुम जताना नहीं चाहती, लेकिन मैं देख सकता हूँ। तुम्हारी डांट में प्यार था, फिक्र थी, परवाह थी, तुम थी, मैं था। तो बोलो, करती हो ना मेरी फिक्र? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। बहुत से काम भी करने हैं मुझे। क्या काम करने हैं तुम्हें? कौन सा काम है तुम्हें? सोना है। शुभ रात्रि। प्रार्थना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। प्रार्थना, मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही हो। मॉम, व्हाट आर यू डूइंग? तो एक काम करना, रूम में ना बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं ऑर्नामेंट्स के, वो प्लीज ले आ। पर क्यों मॉम? क्यों मतलब क्या? घर में शादी है तो मैं तैयारियां नहीं करूंगी क्या? कम ऑन जा लेके आना, टाइम नहीं है। मॉम, मामा इतने सारे कपड़े, क्या हो रहा है? Even I asked the same thing, but mom said कि वो शादी की preparations कर रही है। शादी वाला घर है ना, तुम्हारी और शिवांश भाई की शादी। हैप्पी, शादी होने वाली है। ये सब पसंद है ना? या बुआ माँ, तानिया, की चाय ये लीजिए। तानिया, सोनाली का चाय। चाय and me. Are you serious right now? Don't you know me? I am Sonalika. I need my morning smoothie, not your chai. ठीक है, मुझे लगा बारिश का मौसम है तो सुबह सुबह चाय अच्छी लगेगी। तुम्हें नहीं पीनी कोई बात नहीं। गायत्री चाय पिएगी? थैंक्स दी। वैसे दी, आज रात को हम वहाँ जाने वाले हैं ना, मतलब आपने जो कहा था हम वो करेंगे ना? एक मिनट, क्या खुशी फुसर हो रही है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या प्लानिंग क्या है? क्या सोच रहे हो? वो बुआ माँ,
हम सोच रहे थे आज रात को बाहर जाए पापा की मूर्ति देखने। पापा की मूर्ति का ऑर्डर देने। कल गणेश चतुर्थी है ना, तो हम सोच रहे थे कि गणपति जी का आगमन कल हम हमारे घर में करें। तो बस आज हम उनके स्थान की सजावट करेंगे और रात में पापा की मूर्ति देखने जाएंगे, ताकि कल जब हम पापा की मूर्ति को लाए तो उनकी स्थापना करें। प्रार्थना, मुझे भी चाय देना प्लीज। मैं अभी लाई। 1 मिनट रुको तुम। क्या कर रही हो? हाँ, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या कर रही हो तुम? क्या करी हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ ना कि तुम अपनी जिम्मेदारी कब निभाओगी? इस घर की बहू की जिम्मेदारी कब निभाओगी? आई नो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर की बहू बनो, बन के रहो, whatever। लेकिन तुम जो ऐसे अकड़ के खड़ी होती हो ना सबके सामने, तुम जब बोलते हो कि तुम शिवान से सोनालिका की शादी नहीं होने दोगी क्योंकि तुम इस घर की बहू अभी भी हो, तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि बहू होने का फर्ज कब निभाओगी? वो माँ क्या कह रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। बोलिए ना, आप क्या बोलना चाहती हैं आप? पर मैं समझ गई। बुआ माँ शिवांश के सामने प्रार्थना की इंसल्ट कर रही हैं, सो दैट शिवांश को प्रार्थना पे गुस्सा आ जाए। दिस इज द राइट टाइम टू इंसल्ट हर, ड्रैग हर डाउन इन फ्रंट ऑफ शिवांश। बोलिए ना, आप क्या बोलना चाहती हैं आप? तुम कब समझोगे कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा? I mean, अगर वो तुम्हारे साथ सही से बिहेव कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो ये उनका बड़प्पन है ना, that's their niceness। कब समझोगे, कब अक्नॉलेज करोगी तुम? सोनालिका, तुम ये क्या बोल रही हो? I know शिवांश, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये फैमिली मैटर और मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, बट बहुत से एक बार देखो तो सही इस घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? वो कितना मिसबिहेव कर रही है बुआ माँ के साथ। बुआ माँ बड़ी है इस घर की, उसे कुछ करने से पहले पूछना चाहिए ना, परमिशन लेनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, मैडम सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगी। I mean, जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने का इट वाज हर आइडिया, राइट? और हमने कुछ बोला भी नहीं, तुमने सेलिब्रेट करने भी दिया उसे। I mean, हमने समझा कि इसके डैड कृष्ण भक्त है और ये खुद भी बचपन से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हुए आई है। तुम्हारे भी कान्हा जी फेवरेट है, तो हमने कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट बुआ माँ ने कुछ नहीं बोला। But did you see what is she doing? क्या किया उसने? क्या किया उसने? वेट, लेट मी थिंक। तुम उस पालना इंसिडेंट की बात कर रही हो? कान्हा जी का पालना झुलाते झुलाते टूट गया था, बट उसमें किसी की गलती नहीं थी। दैट वाज एन एक्सीडेंट, वो गलती से हुआ था और ये बात तो खत्म हो चुकी है। तो हम इस बात को फिर से डिस्कस क्यों कर रहे हैं? आओ शिवांश। See बुआ माँ, this is the problem। शिवांश इतना अच्छा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे समझ ही नहीं आता कि उसके आसपास हो क्या रहा है। इसी बात का फायदा उठाते हैं ये लोग, उसकी अच्छाई का। He just doesn't get it। अभी तक मुझे लग रहा था कि he's being quiet, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है क्योंकि उसे घर में कोई हंगामा नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। You know what? वो क्या बोलते वो माँ? ब्लैक मैजिक, स्पेल्स, जादू टोना। I am damn sure इसने ना शिवांश पर वही किया है। सोनालिका, what the hell are you talking about? ऐसा इसने क्या किया है जो मुझे दिख नहीं रहा है? यहाँ हो क्या रहा है? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे शिवांश। सोनालिका मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहती है। सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है, मेरी बेइज्जती करना चाहती है। जो गलती मैंने की ही नहीं है उसका इल्जाम मेरे सर पे डालना चाहती है। वो ये कहने की कोशिश करी है कि जन्माष्टमी पर जो हादसा हुआ था, जो पालना टूटा था, वो मेरी गलती थी। पर कैसे? अभी तो आपने कहा कि वो एक हादसा था। शिवांश, आप ही बताइए, अगर वो एक हादसा था तो फिर मेरी गलती कैसे हुई? जो हुआ आपके सामने हुआ, मेरे सामने हुआ, सबके सामने हुआ, तो मेरी गलती कैसे? मतलब वो कोई साजिश तो थी नहीं जो पहले से सोची समझी जाए, या कोई लापरवाही भी नहीं थी कि मैंने कोई चीज देखकर अनदेखी करी। तो फिर मेरी गलती कैसे हुई? आप ही बताइए। ऐसी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है? I mean, ये क्या बात चल रही है? I mean, सोनालिका कुछ और ही बात कर रही है। क्या कह रही है वो? हम सबको तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ना तो हमें भी समझा दो कि क्या कह रही है। प्रार्थना अब हमारे लिए एक न्यूसेंस बन चुकी है, ये हमारे लिए एक मुसीबत बन चुकी है। व्हाट आर यू डूइंग? थोड़ा सोच फिर बोल प्लीज। शिवांश, क्या बोल रहा है तू?
सोच के बोले। ठीक है, तू अगर कहता है कि हम कुछ ना बोले तो हम नहीं बोलेंगे। अगर तू कहता है कि इसका जो मन आता है वो करे, ये इसको कुछ नहीं रोक टोक करे, तो हम नहीं करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अपना मुंह बंद कर लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, कोई रिएक्शन नहीं देंगे हम। यही तो इस घर को चलाती है ना, यही इस घर की करता धरता है ना, इसी की बदौलत ये घर चल रहा है। हम सब समझ गए, हम बिल्कुल मुंह सिल के रखेंगे अपना। बुआ माँ ऐसी बात नहीं है। ऐसी तो बात है। तुझसे एक्सपेक्ट किया था कि तू मेरा साथ देगा। दुनिया में कोई मेरा साथ दे या ना दे, तू मेरा साथ देगा। मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन या तो तू मुझे ही गलत। मैं सब समझ गई हूँ, अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं करूंगी। पता नहीं बंद दरवाजे के पीछे कौन सी कहानी सुनाती है कि तू मेरे खिलाफ हो कि इसके साथ बोली है। क्या बोलिए, बंद दरवाजे के पीछे प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, ये अच्छी नहीं लगती है। ऐसा ही तो है। मैं ना आज से क्यों, अभी से बिल्कुल भी किसी बात पे कुछ रिएक्शन नहीं दूंगी, ना किसी को कुछ बोलूंगी, ना कुछ। ठीक है? हाँ, अब से मैं बस अपने आप में रहूंगी। बेटा, आप कहना क्या चाहती हैं कि आप मुझसे बात नहीं करेंगी? अब तू एक काम कर, तान्या, सोनालिका, सामान उठा और कमरे में लेकर आ जा। मैं जा रही हूँ अंदर। बुआ माँ, ये मैंने क्या कर दिया? बुआ माँ को अपसेट कर दिया। वो मुझसे बात नहीं करेंगी। शिवांश, मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह। Just shut up! अब और कुछ नहीं। नहीं सुननी तुम्हारी माफी, नहीं सुननी तुम्हारी सफाई, नहीं सुनना तुम सही और बुआ माँ गलत, या बुआ माँ सही और तुम गलत। आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया है, सो इनफ, प्लीज। हेलो, व्हाट डू यू मीन? ऑफिस का एसी खराब हो गया, ये कैसे हो सकता है? इसे ठीक कराओ। अब मैं ऑफिस से काम करूंगा, क्योंकि अब मैं घर से काम नहीं कर सकता। ये सब अचानक क्या हो गया? मतलब शिवांश जीजू का रिएक्शन, ये बुआ माँ का रिएक्शन, ये सब ना सोनालिका ने की। उसी ने सबको प्रोवोक किया। सबके दिल में ना आपके खिलाफ आग लगा रही है, सबको आपके खिलाफ भड़का रही है। उसके प्रोवोक करने के बाद ही शिवांश जीजू का और बुआ माँ का ये रिएक्शन आया। गायत्री, जिसे जो करना है करने दे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस घर में शांति और सुकून चाहिए, खास करके शिवांश की जिंदगी में। लेकिन देख, शिवांश कितने परेशान हो गए, उनका मन बहुत अशांत हो गया। Mom, please don't be stressed. Yeah, बुआ माँ, relax. I mean, just chill. Mom, what is this? आप स्माइल कर रहे हो? ये एंग्री बर्ड बने हुए तो अभी आप मैं ठीक हूँ। थोड़ा वैसे मुस्कुरा, अरे इतने स्विचेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। Sonalika, what are you saying? She's my mom, yeah. That's why I am concerned. No, like, you okay? ओके, चल। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कोई स्टूपिड गर्ल थोड़ी हूँ जो स्टूपिड बातों पर इतना रिएक्ट कर जाऊंगी। छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा रिएक्शन मैं नहीं देती हूँ। मॉम, अब आप मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। आप ठीक तो हो ना मॉम? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ है? सोनालिका, तुम सोचो कि तुम क्या कर रही थी। अगर तुम्हें कृष्ण जी के पालने के टूटने का इशू क्रिएट करना था, तो जन्माष्टमी के दिन जैसे ही पालना टूटा, तुरंत तुम्हें हंगामा करना चाहिए था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मिस कर दिया वो अपॉर्चुनिटी, डिले कर दिया सब कुछ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। कहावत सुनी है, 100 सुनार की 1 लोहार की। मतलब अगर किसी को तोड़ना हो ना, तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें तुम अटैक करो उस पे। वो टाइम फ्रेम निकल गया ना, तो उस अटैक का कोई मतलब नहीं होता है। जो आज तुम प्रार्थना पे अटैक कर रही थी, ये वो वक्त नहीं था। लेकिन उस मोमेंट को मैंने पकड़ लिया और इतना बड़ा बना दिया मैंने, शिवांश से ये कह के कि शिवांश के लिए प्रार्थना ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। अब मैं उससे बात नहीं करूंगी। मैंने उस मोमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जो तुमने मिस किया।
अब देखना तुम क्या होता है। शिवांश मेरी खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शिवांश मेरे लिए बेटा है और मैं उसकी माँ। अपनी माँ की खामोशी कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो शिवांश अब वही करेगा जो मैं करने के लिए कहूंगी। तुम देखना, मेरी खामोशी शिवांश को प्रार्थना से दूर करेगी और मेरे पास खींच के ले आएगी। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को कि प्रार्थना सही है या गलत, ना शिवांश को और ना ही मुझे। लेकिन हाँ, अब शिवांश वो करेगा जो मैं करवाना चाहती हूँ उससे। अब वो प्रार्थना की एक नहीं सुनेगा। मेरे उससे दूर रहने का असर ये होगा कि अब शिवांश झुक के खुद मेरे पास खींचा चला आएगा। इसका मतलब मामा वो सब कुछ करेगा जो आप बोलोगे, कुछ भी करेगा? कुछ भी। मामा, आई रियली डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस टू यू और नॉट, बट प्रार्थना को उसके आसपास, शिवांश के आसपास बिल्कुल नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर शिवांश के साथ उसके रूम में किसी के रहने का हक है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मुझे होना चाहिए उस रूम में, उस प्रार्थना को नहीं। करेक्ट। सो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मामा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे शिवांश के रूम में प्लेस करो, उस प्रार्थना को शिवांश के रूम से निकालो और मुझे उसके रूम में शिफ्ट करो।